हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये वीडियो पार्ट 3 है जीके थ्रू पीवाईक्यू सीरीज़ का। और इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के सभी पीवाईक्यूज़ फिनिश हो जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 4 से हम पॉलिटी या मिडिवल हिस्ट्री या एंशंट हिस्ट्री इनमें से कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये शब्द किसने बोले थे? ये शब्द बोले थे रामप्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल जो थे ये इन्होंने काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो हुई थी 1925 में, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब कुछ और स्लोगन्स देख लेते हैं जो बोले गए थे उस टाइम पर। सबसे पहले भगत सिंह ने बोला था, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दोनों स्लोगन्स जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। फिर महात्मा गांधी ने बोला था करो या मरो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये लाइन बोली थी मोहम्मद इकबाल ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला था वंदे मातरम और मदन मोहन मालवीय जी ने बोला था सत्यमेव जयते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट्स वॉज लेड बाय कन्हू एंड सिद्धू? कन्हू और सिद्धू ने रिवॉल्ट किया था संथल रिवॉल्ट। ठीक है, संथल रिवॉल्ट जो है ये 1855 से 1856 तक किया गया था संथल रिवॉल्ट। और जब संथल रिवॉल्ट किया गया था उस टाइम किसका टेन्योर था? उस टाइम टेन्योर था लॉर्ड डलहौजी का। ओके, डलहौजी का टेन्योर ओवरऑल क्या था? 1848 टू 1856। ठीक है, संथल रिवॉल्ट क्यों किया गया था? संथल रिवॉल्ट किया गया था ईस्टर्न इंडिया में अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी एंड जमींदारी सिस्टम। ठीक है, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट और जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट जो है वो संथल रिवॉल्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड एट डैश इन अक्टूबर 1920। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो अक्टूबर 1920 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी तशकेंत में। ठीक है, देखो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में तशकेंत में की गई थी और कम्युनिस्ट पार्टी जो तशकेंत में जिसकी स्थापना की गई थी 1920 में, उसके फाउंडर्स थे एम.एन. रॉय एंड अबानी मुखर्जी। अब एक और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो फॉर्म हुई थी 1925 में। 1925 में जो फॉर्म हुई थी वो हुई थी कानपुर में। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी जो 1920 में फॉर्म हुई वो हुई तशकेंत उज़्बेकिस्तान में, और कम्युनिस्ट पार्टी जो 1925 में फॉर्म हुई थी वो हुई थी कानपुर में। ठीक है, और कानपुर में जो कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी उसके फाउंडर्स थे एम.एन. रॉय और उनकी वाइफ एवेलिन ट्रेंट, अबानी मुखर्जी एंड एम.पी.टी. आचार्य। ठीक है, तशकेंत वाली कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर्स थे एम.एन. रॉय एंड अबानी मुखर्जी और कानपुर वाली कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर्स थे एम.एन. रॉय, एवेलिन ट्रेंट, अबानी मुखर्जी एंड एम.पी.टी. आचार्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेवोल्यूशनरी हीरो अशफाकुल्ला खान वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर डैश। तो अशफाकुल्ला खान को सजाए मौत क्यों दी गई थी? बिकॉज ऑफ द काकोरी ट्रेन रॉबरी। ओके, काकोरी ट्रेन रॉबरी जो है ये 1925 में हुई थी और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान एंड ठाकुर रोशन सिंह, इन तीनों को फांसी दी गई थी क्योंकि ये काकोरी ट्रेन रॉबरी में शामिल थे। तो काकोरी ट्रेन रॉबरी में कौन कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान एंड ठाकुर रोशन सिंह। ये तीनों काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में इन्वॉल्व थे और इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोरापुट रेवोल्यूशन अकर्ड इन डैश ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो कोरापुट रेवोल्यूशन कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था ओडिशा में।
कोरापुट रेवोल्यूशन जो है ये 1942 में किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को, और कोरापुट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 25 अगस्त 1942 को। ठीक है, अब कोरापुट रेवोल्यूशन जो हुआ था इसमें 19 लोग जो है वो पुलिस फायरिंग में पापारंदी नाबरंगपुर उड़ीसा में मारे गए थे, और वीर लखन नायक उड़ीसा के थे, और इन्हें गांधी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता था। इनको वीर लखन नायक को कोरापुट रेवोल्यूशन की वजह से फांसी दी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following revolutionary societies was organized by विनायक दामोदर सावरकर in 1904? तो विनायक दामोदर सावरकर ने कौन सी रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की फॉर्मेशन की थी? अभिनव भारत सोसाइटी की फॉर्मेशन की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। अभिनव भारत सोसाइटी को यंग इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है, और पहले जो इसका इनिशियल नेम था अभिनव भारत सोसाइटी का वो था मित्र मेला। ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी जो है ये एक इंडियन इंडिपेंडेंस सीक्रेट सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर इन दोनों ने की थी। ठीक है, और ये सीक्रेट सोसाइटी क्यों बनाई गई थी? ये बनाई गई थी लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम कर्जन वेले एंड AMT जैक्सन को मारने के लिए अभिनव भारत सोसाइटी जो है बनाई गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following was a revolutionary organization formed outside India in 1913? तो भारत के बाहर कौन सी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था 1913 में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गदर पार्टी। ओके, गदर पार्टी का फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ था? US में। कब हुआ था? 15 जुलाई 1913 को। ओके, गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला हरदयाल सिंह, संत बाबा वसाखा सिंह दादेहर, बाबा ज्वाला सिंह, संतोख सिंह एंड सोहन सिंह भकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड भगत सिंह एंड BK दत्त थ्रो अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? तो भगत सिंह और BK दत्त ने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1929 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following revolutionaries was arrested by the British as an accused in the Alipore bomb conspiracy case? तो कन्हैयालाल दत्ता को अरेस्ट किया गया था एज एन अक्यूज्ड इन द अलीपोर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, और ये कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था 1908 टू 1909। ठीक है, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में अटेम्प्ट किया गया था मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड को मारने का। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर में ये अटेम्प्ट किया गया था डगलस को मारने का, और ये अटेम्प्ट किया था बंगाली नेशनलिस्ट खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चाकी ने। ओके, 1 अप्रैल 1908 को। ठीक है, कौन कौन इन्वॉल्व थे अलीपोर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में? खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चाकी। और इन्होंने क्या किया था? किसको मारने का प्लान बनाया था? मजिस्ट्रेट डगलस को। और ये कब किया गया था? 1 अप्रैल 1908 में। कहाँ किया गया था? मुजफ्फरपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर सुरेंद्र साई वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम उड़ीसा। ठीक है, वीर सुरेंद्र साई कहाँ के फ्रीडम फाइटर थे? उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was the first Indian to unfurl the tricolor on foreign land? तो भिकाजी कामा जो थे ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने फॉरेन लैंड पर तिरंगा फहराया था। कहाँ फहराया था इन्होंने? जर्मनी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। On March 23rd, India observes Dash Day दिवस as a tribute to भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु ऑन देयर डेथ एनिवर्सरी। तो शहीद दिवस के दिन, शहीद दिवस होता है मार्च 23 को, जिस दिन ट्रिब्यूट दिया जाता है भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को ऑन देयर डेथ एनिवर्सरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मित्र मेला वॉज अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइज्ड फाउंडेड बाय वीर सावरकर इन द ईयर
1899। मित्र मेला ये अभी हमने 6th क्वेश्चन में देखा था। अभिनव भारत सोसाइटी का जो इनिशियल नेम था वो मित्र मेला था, ठीक है। और ये सीक्रेट सोसाइटी थी, क्यों बनाई गई थी? विलियम कर्जन विले एंड EMT जैक्सन को मारने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट? तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ था इन सब में से? सो अराइवल ऑफ साइमन कमीशन 1927-28 में था, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में था, दांडी मार्च 1930 में था, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो सबसे पहले हुआ 1905 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following leaders of Indian freedom movement gave the slogan "Freedom is my birthright and I shall have it"? So ये स्लोगन किसने दिया था? ये स्लोगन दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the name of the women's regiment in the Indian Army founded by सुभाष चंद्र बोस? इंडियन आर्मी में वुमेन्स रेजिमेंट की इस्टेब्लिशमेंट की थी सुभाष चंद्र बोस ने, उसका नाम क्या था? रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, ठीक है। वुमेन्स रेजिमेंट का नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सिटी वॉज द झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923 हेल्ड? तो झंडा सत्याग्रह जिसे फ्लैग सत्याग्रह भी कहते हैं, जो कि 1923 में किया गया था, ये कौन से शहर में किया गया था? नागपुर, ओके। झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ? नागपुर में। कब हुआ? 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वॉज द होम रूल लीग स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक? होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कब की थी? 1916 में, ठीक है। सो होम रूल लीग स्टार्ट हुआ था 1916 में बाय बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। द खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू? ऑप्शन ए तुर्की। खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920 जो है इसे इंडियन मुस्लिम मूवमेंट भी कहा जाता है, और ये प्रोटेस्ट किया गया था अगेंस्ट जो इनजस्टिस हो रहा था तुर्की में, उसके खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस फाउंडेड डैश इन बंगाल इन 1876। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बंगाल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी बंगाल में 1876 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ सारागढ़ी फोर्ट? तो बैटल ऑफ सारागढ़ी जो है 1897 में की गई थी, और बैटल ऑफ सारागढ़ी हुई थी ब्रिटिश इंडियन एम्पायर और अफगान ट्राइब्समैन के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्मो सभा विच वॉज लेटर नोन एज ब्रह्मो समाज। तो राजा राम मोहन रॉय ने स्थापना की थी ब्रह्मो सभा की, जिसे बाद में बोला जाने लगा था ब्रह्मो समाज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following languages did ज्योतिबा फुले write गुलामगिरी in 1873? तो ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखी थी 1873 में मराठी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 एट डैश टू वर्क फॉर एबोलिशन ऑफ कास्ट। तो परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी 1840 में बॉम्बे में, ठीक है। परमहंस मंडली जो थी ये महाराष्ट्र की फर्स्ट सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, और परमहंस मंडली की शुरुआत की थी दुर्गाराम मेहता जी और दादोबा पंडुरंग ने बॉम्बे में, ठीक है। किसने स्टार्ट किया था परमहंस मंडली को? दुर्गाराम मेहता जी एंड दादोबा पांडुरंग, ओके। बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई 1840 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सेटअप स्कूल फॉर गर्ल्स एट कैलकाटा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्कूल खोले थे गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए, कैलकाटा में, और कितने स्कूल्स खोले थे? 35 स्कूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ढोंडो केशव कार्वे वॉज एन एमिनेंट इंडियन हु चैंपियन द कॉज ऑफ डैश। सो ढोंडो केशव कार्वे ने काम किया था स्प्रेड ऑफ वुमेन एजुकेशन के लिए, और इन्होंने वुमेन्स वेलफेयर के लिए काम किया था। वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इंडिया में इस्टेब्लिश की थी ढोंडो केशव कार्वे ने, SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड अम्बेडकर स्टार्ट अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट? तो BR अम्बेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट कौन से ईयर में स्टार्ट किया था? 1927 में, और ये मूवमेंट किया गया था लोअर कास्ट को मंदिरों में एंट्री प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन डैश बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और कब की थी? 1875 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु फाउंडेड दी आर्य महिला समाज। आर्य महिला समाज की स्थापना की थी पंडिता रामाबाई ने। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती जी ने और आर्य महिला समाज की स्थापना की पंडिता रामाबाई ने। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बहिष्कृत हिताकरिणी सभा वॉज एस्टैब्लिश्ड एट बॉम्बे। बहिष्कृत हिताकरिणी सभा की स्थापना हुई थी बॉम्बे में। ठीक है, बहिष्कृत बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश्ड द रामाकृष्णा मिशन इन द ईयर 1897 में रामाकृष्णा मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रेमोन मैग्सेसे अवार्ड फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी लीडरशिप। कम्युनिटी लीडरशिप के में कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए रेमोन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो दिया गया था सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे को। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन थे टू रिसीव रेमोन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा द फाउंडर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी वॉज बोर्न ऑन 26 अगस्त 1910। मदर टेरेसा का जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को और ये फाउंडर थी मिशनरीज ऑफ चैरिटी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना कौन से साल में हुई थी? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इज फाउंडेड बाय पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और कौन से साल में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई? 1916 में। ठीक है, 1921 में हुई थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना। ठीक है, और 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वॉज नोन एज देशबंधु। देशबंधु कौन से लीडर को कहा जाता था? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो थे इन्होंने, ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये स्वराज पार्टी के। स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1923 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड। तो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 में पास हुआ था और इसके बाद बॉम्बे को स्प्लिट कर दिया गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे 2 राज्यों में। ठीक है, जो गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन थी उनके लिए बनाया गुजरात और मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए बनाया महाराष्ट्र। ओके, 1960 में बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरबिंदो घोष बोर्न इन कैलकाटा इन द ईयर 15 अगस्त 1872 को औरबिंदो घोष का जन्म हुआ था कैलकाटा में। ठीक है, 40th क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड जॉर्ज यूल बिकम द प्रेसिडेंट इन 1888। तो कांग्रेस के कौन से सेशन में जॉर्ज यूल जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे? ये बने थे इलाहाबाद सेशन में। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? एनी बेसेंट। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी व्हेन इंडिया वन इट्स फ्रीडम इन द ईयर 1947। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? जेबी कृपलानी। जीवत राम भगवान दास कृपलानी, इन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से भी जाना जाता था और ये सुचित्रा कृपलानी के हस्बैंड थे। सुचित्रा कृपलानी जो थी ये फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी यूपी की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी सुचित्रा कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वॉज फर्स्ट संग
एट द डैश सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कौन से सेशन में कांग्रेस के जनमन गण पहली बार गाया गया था? कैलकाटा सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the president of Congress during the Belgaum Summit of Congress in 1924? तो बेलगांव सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के? M.K. गांधी। ठीक है, 1924 में बेलगाम सेशन हुआ था INC का, और ये 39th सेशन था INC का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कांग्रेस सेशन वॉज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड? तो कांग्रेस के कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड को अडॉप्ट किया गया था? लाहौर सेशन में। ठीक है, दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज अडॉप्टेड इन विच कांग्रेस सेशन? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन को कांग्रेस के कौन से सेशन में अडॉप्ट किया गया था? नागपुर सेशन 1920 में। ठीक है, M.K. गांधी की लीडरशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन लॉन्च किया था नागपुर सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1906 एट ढाका। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज गिवन द टाइटल कैदे आजम? कैदे आजम का टाइटल किसे दिया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। ओके, नेक्स्ट, Dada Bhai Naroji offered a scathing criticism of the economic impact of British rule through his book entitled Poverty and Un-British Rule in India. Poverty and Un-British Rule India, ये बुक का नाम दे देंगे और पूछेंगे ये बुक किसने लिखी थी, तो दादा भाई नारोजी भी आपको लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। In which of the following years did Japan invade India resulting in the Battle of Imphal? तो जापान इंडिया में कब आया था जिसकी वजह से बैटल ऑफ इम्फाल हुई थी? 1944 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेटअप एज अ स्पिनिंग मिल इन 1854 इन बॉम्बे। तो फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में 1854 में सेटअप हुई थी बॉम्बे में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज, Who among the following first translated the Bhagavad Gita into English? तो भगवत गीता को सबसे पहले इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।